गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखे थे हमने, उनके बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है अपना ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण और उसका सॉल्यूशन। त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन होती है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे करते हैं उसका सॉल्यूशन। तो उसका सॉल्यूशन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय समीकरण क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या होती है। देखो अभी तक हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस देखी थी हमने। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती थी कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ऐसा होता था लीनियर इक्वेशंस जिसमें x और y दोनों की पावर क्या होती थी, एक होती थी। यदि इनकी पावर दो होती थी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती थी, द्विघात समीकरण हो जाता था, वरना ये क्या है, रैखिक समीकरण। अब हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस क्या होती है कि इधर होना चाहिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का कोई फंक्शन, इधर कोई होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, और इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब त्रिकोणमितीय फलन इक्वल टू क्या होना चाहिए, अचर होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो ये साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और 1/2 क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन क्या हो जाएगी, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे मैंने ले लिया cos थीटा इक्वल टू 0, तो इधर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और इधर क्या है, कोई भी कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने रेखिक की लीनियर इक्वेशंस देखी थी कि x प्लस वाई इक्वल टू सी, तो लीनियर इक्वेशंस होती थी। अगर इसकी पावर दो होती तो द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती थी। ऐसे ही यह ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस, इधर तो होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इक्वल टू क्या होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट। अच्छा, अब ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस हो गया, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने पर जो इसका हल मिलेगा वो सॉल्यूशन होगा इसका। अच्छा, सॉल्यूशन यहाँ पर इसके सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। कि फर्स्ट होता है इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट होता है इसका सॉल्यूशन होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और दूसरा होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है मुख्य मान, और इसको अपन बोलते हैं या तो सामान्य मान या फिर व्यापक हल, मुख्य हल या इसका व्यापक हल। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक दो हल होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये आपको समझना है, रटना नहीं मानना है। एक ट्रिक्स बताऊंगा आपको, आप उसमें समझ जाओगे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है मुख्य हल, एक तरह से मुख्य हल का मतलब होता है कि अपने पास साइन थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है, cot थीटा है, sec थीटा है, cosec थीटा है। इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मतलब इनका जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, मतलब इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। जैसे अपना साइन थीटा होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और 2 मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अपन इसका ग्राफ देखेंगे, वो अपन सेकंड चैप्टर देखेंगे फंक्शन, वहां पर इनका डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। cos थीटा होती है, cos थीटा 0 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 से स्टार्ट होता है और एक तरह से ये 1 पर ही जाता है, मतलब 0 1 से स्टार्ट होता है 0, मतलब इसकी 0 1 0 1 0 1 ऐसे चलती रहती है। अगर इनको हम रेडियन में देखें तो इसकी वैल्यू होती है -π/2 से एक तरह से π/2, मतलब -90 से +90, ये होता है इनका मुख्य मान होता है। और हमको निकालना है जनरल सॉल्यूशन, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहां से कहां तक होती है, तो वो उनके बीच में जो सॉल्यूशन होगा वो इनका क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। देखते हैं एक बार वापस
कि जैसे अपन का देखते हैं कि अपने पास है जैसे साइन थीटा, कॉसेक थीटा और टेन थीटा, ये मैंने 3 लिए। तो इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू वो है कि -π/2 से π/2। ठीक है स्टूडेंट्स, और बचा कॉट और सेक और कॉस थीटा, इनकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से 2π। कहने का मतलब है साइन थीटा, कॉसेक और टेन, उनकी वैल्यू या तो -π/2 होगी या प्लस का π/2 होगा, मतलब या तो -1 होगा या फिर प्लस का 1 होगा। सेम कॉट, सेक, कॉस, इनकी वैल्यू 0 या 2π होगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है कि 0 और 2π, या तो क्या हो सकती है 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है 2π हो सकती है। स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि या तो 0 होगी या फिर 2π होगी या फिर इनके बीच में कहीं ना कहीं होगी, तो वो क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो 0 हो सकती है, 2π हो सकती है, 1 हो सकता है, इनके बीच में या तो 0 या 2π होगा या फिर इनके बीच में कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, वो होता है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है, एक तरह से अपन जनरल फॉर्मूला देखा होगा अपने, एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अपन सभी इंटीजर्स के लिए कोई ना कोई वैल्यू हो। इंटीजर का मतलब है कि उसमें नेगेटिव नंबर भी हो, नेगेटिव के लिए, 0 के भी लिए और पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि सभी इंटीजर्स के लिए, जैसे अपन साइन को, जैसे ये अपन ले रहे हैं, अपन ये एक्सिस है तो इस पर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे चलता रहे, इधर माइनस हो, -3, -4, तो सभी नेगेटिव्स के लिए, सभी 0 के लिए और सभी नेगेटिव्स के लिए, 0 के लिए और सभी पॉजिटिव्स के लिए जो वैल्यू लेंगे अपन, मतलब n बिलोंग्स टू i, तो वो हो जाएगा अपना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, या तो 0 हो या 2π हो या फिर इनके बीच में हो कोई वैल्यू, तो वो होता है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन के लिए सभी इंटीजर्स के लिए, मतलब जो नेगेटिव भी हो, 0 भी हो, पॉजिटिव भी हो। ठीक है स्टूडेंट, एक बार वापस क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है या तो 0 हो या 2π हो या फिर इनके बीच में हो, या तो 0 हो या 2π हो या फिर इनके बीच में हो, वो तो होता है अपना प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन होता है नेगेटिव के लिए भी और 0 और पॉजिटिव सभी इंटीजर्स के लिए जो वैल्यू निकलेगी वो क्या होगा अपना जनरल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनके कुछ फॉर्मूले करते हैं अपन। इक्वेशन, सरल त्रिकोणमितीय समीकरण देखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, दूसरा है कॉस थीटा इक्वल टू 0 और तीसरा है अपने पास टेन थीटा इक्वल टू 0। इनके अपन देखते हैं तीनों के जनरल सॉल्यूशन। क्या देखते हैं जनरल सॉल्यूशन, कि इनका व्यापक हल क्या होता है। देखो जनरल सॉल्यूशन कभी भी फाइंड करने के लिए उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होना जरूरी है। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जनरल है तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का सॉल्यूशन ही है, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का सॉल्यूशन ही। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का या तो जनरल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यदि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है तो सबसे पहले उस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो हम इनके साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका अपन जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका अपन क्या निकाल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसका देख रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन को देखना है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। अब इस साइन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। देखो इतना तो अपन जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 एक तो 0 डिग्री पर होती है, एक पाई पर भी 0 होता है, एक 2π पर भी 0 होता है, एक 3π पर भी 0 होता है, एक 4π पर भी 0 होता है। मतलब 0 पर भी होता है 180 डिग्री, मतलब पाई इक्वल टू 180 रख दो, मैं बताया था। फिर 360 डिग्री, ऐसे ही -π पर भी 0 होता है, -2π पर भी 0 होता है,
माइनस 3 पाई पर भी क्या होता है, 0 होता है। साइन थीटा 0 डिग्री है, वो साइन थीटा 0 पर भी कितना होगा, 0 होगा। साइन थीटा 0 पर भी 0 होगा। साइन पाई मतलब साइन 0 डिग्री पर 0 होगा, साइन पाई पर भी 0 होगा, साइन 2 पाई पर भी 0 होगा, ऐसे ही साइन माइनस पाई पर भी 0 होगा, ऐसे माइनस 2 पाई पर भी 0 होगा। तो मतलब 0 कहाँ कहाँ होता है, तो ये तो इसकी है प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है इसकी, ये प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो 0, 2 पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सबन पर 0 हो, ऐसे ही नेगेटिव लेके चलें। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा इजुकल टू एन पाई। क्या हो जाएगा, थीटा इजुकल टू एन पाई, और एन बिलोंग्स टू क्या होगा, आई। इस बिलोंग का मतलब होता है कि 1 2 3 4 0, एन की जगह पर इंटीजर है, एन क्या है अपना कोई नंबर है, और आई क्या अपना इंटीजर है, तो इसमें सारे नंबर्स बिलोंग करेंगे, मतलब इसके सारे नंबर इसमें विद्यमान होंगे। जैसे -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, कितने भी नंबर ले लो वो सभी किसमें बिलोंग होंगे, आई में। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ये अपन सेट में क्लियर करेंगे, फंक्शंस में क्लियर करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, एन बिलोंग्स टू आई। तो इसका जनरल हो जाएगा थीटा इजुकल टू एन पाई। साइन थीटा इजुकल टू, यदि अपने पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, यदि साइन थीटा इजुकल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इजुकल टू एन पाई। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही सेकंड लेते हैं कि अपने पास cos थीटा इजुकल टू 0 है, तो हमको देखना है कि cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। तो देखो cos की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। एक तो अपन जानते हैं कि cos 90 पर 0 होता है, मतलब π/2, इसको अपन क्या बोलते हैं, π/2 पर 0 होता है। फिर 3π/2 पर 0 होता है, फिर 5π/2 पर भी 0 होता है। सेम इधर आएंगे तो -3π/2 पर भी 0 होगा, और -5π/2 पर भी 0 होगा। तो ये सभी इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू हैं। लेकिन इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इजुकल टू 2n+1 π/2, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, i। n की जगह आप कोई भी इंटीजर लगा दो, तो cos थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n+1 π/2। ठीक है स्टूडेंट्स। यदि sin थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई। यदि आपका cos थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। यदि आप देखो n की जगह आप 0 लगाओगे तो π/2, n की जगह 1 लगाओगे तो 3π/2, n की जगह 2 लगाओगे तो 5/2। ठीक है, वही मिल रहा है, एक तरह से फॉर्मूला मिल रहा है। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक तरह से फॉर्मूला फाइंड करना। यदि हम sin थीटा का देखें, n की जगह 1 लगाएंगे तो पाई, n की जगह पर 2 लगाएंगे तो 2 पाई, n की जगह 3 लगाएंगे तो 3 पाई, n की जगह -1 लगाएंगे तो -पाई, -2 लगाएंगे तो -2 पाई। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर। ये अपना है जनरल सॉल्यूशन। यदि sin थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई। यदि cos थीटा इक्वल टू अपना 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा 2n+1 पाई। अब तीसरा देखते हैं tan थीटा। तीसरा है कि यदि अपने पास tan थीटा इक्वल टू 0 है तो अपन जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 0। इसका क्रॉस करेंगे तो cos थीटा इंटू 0 करेंगे 0, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा इक्वल टू 0 होगा। और वही अपन जो साइन का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो इसका क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। तो tan थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू n पाई, और n बिलोंग्स टू क्या है अपना i। ठीक है स्टूडेंट्स। sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन n पाई, cos थीटा का 2n+1 π/2, और tan थीटा का भी n पाई, क्योंकि tan थीटा अपन क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा मल्टीप्लाई, तो sin थीटा आएगा। तो जो sin थीटा का जनरल सॉल्यूशन है वही किसका होगा, tan थीटा का। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, तो क्वेश्चंस करते हैं अभी देखो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन क्वेश्चंस करते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन कि sin x इक्वल टू √3/2 और tan x इक्वल टू -1/√3। इनके हमको प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हल कर लें, इनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, सॉरी
प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था फिर बता रहे हैं कि या तो वैल्यू 0 हो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है अपने पास कि या तो वैल्यू 0 है या वैल्यू 2 पाई है या फिर इनके बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है या तो वैल्यू 0 है या फिर 2 पाई है या फिर इनके बीच में है। तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो साइन x है इसकी रूट 3/2 वैल्यू कहां कहां होती है, 0 और 2 पाई के बीच में, वो भी पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा देखो कि साइन है उसकी जो रूट 3/2 जो वैल्यू है वो 0 और 2 पाई के बीच में कहां कहां होती है, वो ही अपने क्या होंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन जानते हैं कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर होता है सिर्फ साइन पॉजिटिव, यही होता है। ये अपना 0 है, ये अपना π/2 है और ये अपना क्या है, पाई। ये अपना हो जाएगा 3π/2 और ये हो जाएगा अपना 2 पाई। तो अपने पास यहाँ साइन क्या पॉजिटिव, तो या तो इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी या फिर इसकी वैल्यू यहाँ होगी, क्योंकि यहाँ तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि अपने पास साइन x = रूट 3/2 है, इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है या तो इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी क्योंकि यहाँ पर ही साइन पॉजिटिव होता है क्योंकि ये पॉजिटिव ही है, या फिर यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर भी साइन पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी नहीं हो सकता और यहाँ पर भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइन x = रूट 3/2 कहाँ होती है, किसकी है, साइन 60, किसकी है, साइन 60, और साइन 60 को अपन क्या बोलते हैं, साइन π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया कि साइन π/3 = साइन 60 = कितना हो जाएगा, रूट 3/2। एक तो ये वैल्यू निकली यहाँ पर, एक दूसरी यहाँ निकलेगी उस, और यहाँ पर पहुंचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो π/2 प्लस थीटा तो अपन कर नहीं सकते क्योंकि π/2 प्लस थीटा करेंगे तो π/2 पर वैल्यू हो जाती है चेंज, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा फिर π - थीटा। स्टूडेंट सिर्फ इनका याद रखना है, कभी भी आपको π/2 प्लस नहीं करना है, ना ही 270 प्लस करना है, क्योंकि इन पर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या तो आप पाई माइनस करो या पाई प्लस करो या 2 पाई माइनस करो या 2 पाई प्लस करो, क्योंकि इन पर वैल्यू चेंज। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अपन जानते हैं दूसरी यहाँ निकलेगी, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो अपना यहाँ निकलाया, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन अपना यहाँ निकलेगा, यहाँ तो निकल नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, तो यहाँ पर निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। तो अपन करेंगे साइन पाई माइनस π/3, और साइन ये π/3 पर ही है ना 60 डिग्री, तो साइन पाई माइनस जिस एंगल पर निकले उसी को माइनस कर दो, क्योंकि पाई माइनस थीटा निकल रहे हैं, पाई माइनस π/3। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लिया हमने तो कितना आया 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई = कितना हो जाएगा, साइन 2π/3, और साइन 2π/3 पर वैल्यू कितनी होगी, रूट 3/2। तो इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो क्या है, x = इसके जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन = x बराबर कितना है, एक तो π/3 है और एक कितना है 2π/3, ये अपने क्या हुए आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे करना है हमको। दोबारा देखो, हमको साइन x है जो रूट 3/2, इसका क्या निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमको तो ये देखना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है कि 0 हो या 2 पाई हो या इनके बीच में है। तो हमको देखना है कि साइन की जो वैल्यू है जो रूट 3/2 वो कहाँ कहाँ पर है, 0 पर है, पाई पर है, 2 पाई पर, इनके बीच में देखना है। तो उनके लिए यहाँ देखना है कि साइन x रूट 3/2 क्या पॉजिटिव है, तो अपन जानते हैं ये पॉजिटिव, ये मैंने आपको बताया था ASTC। इसमें हमको देखना है कि साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, तो एक बार साइन पॉजिटिव यहाँ था, एक बार साइन पॉजिटिव यहाँ था, तो यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव का मतलब है π/3। डायरेक्ट निकाल लिए तो हमने साइन 60 पर। दूसरा निकालने के लिए यहीं पर होगा, यहाँ तो अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि यहाँ साइन नेगेटिव होता है, हमको क्या निकालनी है, पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए अपन अच्छा π/2 प्लस कर नहीं सकते क्योंकि π/2 पर वैल्यू चेंज होती है, हमको तो साइन की निकालना है, तो पाई पर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो पाई माइनस थीटा करेंगे, कितने पर निकाला था, π/3 पर, तो ये क्या हो जाएगा पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 2π/3। तो एक तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये है और एक इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x = π/3 और 2π/3 इसके क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसको देखते हैं, tan x = √1/√3। तो हमको देखना है कि जो tan x है इसकी
एक बार आप माइनस को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए आप माइनस को भूल जाओ। आप तो ये देखो कि tan किसकी होती है, 30 डिग्री की होती है। 30 का मतलब होता है tan π/6 इक्वल टू कितना होगा, 1/√3, ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इतना जानते हैं कि tan 30 इक्वल टू tan π/6 इक्वल टू 1/√3। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो देखो माइनस कहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ tan पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हमको नेगेटिव कहाँ मिलेगा, या तो नेगेटिव आपको यहाँ मिलेगा या फिर नेगेटिव आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव मिलता है और यहाँ भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो वैल्यू या तो यहाँ निकलेगी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन यहाँ निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, π-θ, और यहाँ निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 2π-θ, यही करना पड़ेगा। क्योंकि देखो 3π/2 कर नहीं सकते, क्योंकि इन पर वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ना ही तो हम π/2 प्लस θ कर सकते हो, ना ही अपन 3π/2 प्लस θ कर सकते हैं। हमको सिर्फ या तो पाई लेना पड़ेगा 2π, क्योंकि वहीं पर वैल्यू क्या होगी, नो चेंज होगी। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, π-θ, और दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, 2π-θ, क्योंकि यहीं पर नेगेटिव मिलेगा tan और यहीं पर भी tan नेगेटिव मिलेगा, यहाँ पर tan पॉजिटिव और यहाँ पर भी tan पॉजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए अपन देखो क्या करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए tan कितना है, π-θ कितना था, π/6 था, तो एक तो π/6 कर लिया। दूसरा निकालने के लिए, दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, tan कहाँ निकलेगा, 2π माइनस θ कितना था अपना, π/6। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एलसीएम लेंगे अपन इसका। तो एलसीएम कितना आएगा, 6, तो हो जाएगा 6π माइनस पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan 5π इक्वल टू 6, इसका क्या निकालो, -1/√3। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम नेगेटिव निकाल रहे थे। दूसरा सॉल्व करते हैं, tan एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा तो कितना हो जाएगा, 12π माइनस पाई इक्वल टू कितना होगा, tan 11π इक्वल टू 6, इस पर वैल्यू क्या होगी, -1/√3। तो इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक तो क्या होगा tan 5π/6 और दूसरा क्या होगा tan 11π/6। ठीक है स्टूडेंट, tan π/6 को नहीं लेंगे, क्योंकि tan π/6 पे तो वैल्यू अपनी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हमको क्या लेना है, नेगेटिव। तो सबसे पहले हमको एंगल देखने के लिए मैंने पॉजिटिव लिया था, उसके बाद हमको देखना है कि tan नेगेटिव कहाँ होता है। तो tan एक बार नेगेटिव तो यहाँ होता है और tan एक बार नेगेटिव यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ tan पॉजिटिव होता है। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, π-θ, और इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 2π-θ। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा π-θ कितना है अपना लेगा, π/6 निकला था, तो एक बार π-π/6 कर दिया, एक बार 2π-6 कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकली ये अपनी क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं बुक से। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।